जाना है सिलेक्शन। तुम्हें ये लगता है कि जो है इतना आसान है सब? अब बताओ, इतनी बार पढ़ा दिया तुम लोग को, ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन बैच चल रहा है, अभी सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो? तुम अपने दिल से कैसे कहोगे कि तुम सिलेक्ट हो जाओ? क्या तुम नहीं लिखते कि मेरा बायो में जो है 85 आएगा या 90? क्योंकि जब तुम कितनी बार रिवीजन करोगे बार बार, तब तुम्हारा दिल कहेगा कि यार 90 क्वेश्चन में मेरा तो जो है एक आध दो क्वेश्चन गलती से हो सकता है गलत हो जाए, बाकी सब सही होगा। तब भी तुम काट पीट के 85 लिखोगे। क्या तुम नहीं जोड़ते बैठ के कि मेरा बायो में अगर 85 सही हो रहा है, केमिस्ट्री में 40 सही हो रहा है और फिजिक्स में 35 सही हो रहा है, तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। लेकिन बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई, मेरा 35 क्वेश्चन सही हो रहा है केमिस्ट्री में, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्या तुम नहीं ये सोचते? अभी तुम लोगों को बताया एनसीईआरटी की लाइन पे नहीं कमांड है, ये तक नहीं तुम लोगों को पता है कि यहाँ लिखा हुआ है, ये भी नहीं तुम क्लिक कर पा रहे हो एडवांस की ये लाइन यहाँ पे है, तो कैसे हम उम्मीद करें? सीधी सी एक बात है, बहुत सच्ची है, भले जख्म छुएगी। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो, सिलेक्शन किसी का नहीं होगा अगर ऐसे ही बनी रहेगी सिचुएशन। सीधी सी बात है, इसको लिख के रख लो। अगर यही सिचुएशन बनी रही तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? सच बता रहा हूँ, एकदम 100% ट्रू है। तुम्हें मैं आईना दिखा रहा हूँ, तुम्हें 2 महीने के अंदर कैसे संभलना है ये तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर। भले ही कड़वी बात है, दिल पे लगेगी कि कैसे हैदर सर कह दी कि हमारा सिलेक्शन नहीं लिया, लेकिन ये लीजिए, क्योंकि अगर तुम्हें एहसास हो गया, तुम अपनी गलती का एहसास कर लेगे, तो अपनी गलती पकड़ लेगे, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तुम अगर अपनी गलती ही नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम कभी नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत यूनिक बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, 16 लाख में सीट। ऐसा नहीं कि तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उस काबिल तो बनो, उसके जैसे सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी एबिलिटी तो तुम्हारे अंदर है ना। तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस है ना, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं डेवलप कर पा रहे हो, ना कॉमन सेंस लगा पा रहे हो। बताओ, वही चीजें इंस्ट्रूमेंटा की कितनी बार पढ़ाई गई तुम्हें, निमोनिक्स की चीजें तुम्हें नहीं याद हो रही हैं, तो ये फेलियर है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे स्मार्ट वे में अच्छा कर जाएंगे देखना तुम। क्योंकि वो लोग सारी चीजें कवर कर चुके थे, उन्हें निमोनिक्स मिल रही चीजें, कंसेप्ट मिल रहा है, वो अच्छा कर जाएंगे, निकल जाएंगे। और एक तुम लोग इसको तुम लोग लिख के रख लो, किसी इसमें जितने बैठे हो, कोई ऐसा एबिलिटी किसी के अंदर नहीं दिख रही है कि सिलेक्शन होगा। जो है नोमान ने कुछ आंसर दिए, लेकिन ये भी अभी पक्के नहीं हुए, समझ रहे हो ना? तो अपनी गलती पकड़ो, तभी सिलेक्शन होगा। जो पहचान किया वही सिलेक्ट होगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा मुझे तो सब आ रहा था। भाई कैसे आ रहा है? हैदर सर पूछ रहे हैं, अभी तक तुम्हें कमांड नहीं आया और 2 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। अब तक तो एनसीईआरटी लॉकडाउन में थी, छुट्टी उसके पहले कोर्स खत्म कर दिया गया था। अब 11th एनसीईआरटी हमने ऑनलाइन में खत्म कर दी, आज 12th का फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया। तुम्हें तो चीजें टिप पे होनी चाहिए कि यार इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी, पूछो। तुम्हें एनसीईआरटी दे देना चाहिए लोगों को, पूछो हमसे जहां से पूछना चाहते हैं। ये सब गायब ऐसे ही बैठे हुए, बेवकूफ तरह आ रहे हो, बेवकूफ तरह जा रहे हो, एग्जाम दोगे, पेपर दोगे। मेरे लिए सच बता रहे हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं तो शहर ऐसे ही बस चलेगा मामला। आगे जाओगे, आगे ना किसी से मत बोलो यार, सहरा वही थी, सहरा आती थी पढ़ने, एक बंदा टीचर की एग्जाम बस बेंच, किसी से उसने बराबर वाले लोगों से किसी से नहीं उसने बात की। अपना मतलब क्वेश्चन पूछना है, सर क्वेश्चन, बस तुरंत आगे फिर बैठ के पढ़ना शुरू कर। वो बंदी आती थी यहाँ से जो है, वो एयरफोन लगा के रिकॉर्ड करके वो तो अपने फोन में रख लेती थी। कोई पैराग्राफ मान लीजिए टफ है, उसने रिकॉर्ड करके मोबाइल में रख लिया, एयरफोन लगा के वो रास्ते में जब आ रही है, तो 5 मिनट का जो समय लगता था वो यूटिलाइज करती थी कि एयरफोन लगा के सुनते हुए आ रही है। लेकिन तुम करो तो ऐसा,
मैं अपने दुबग्गा से यहाँ आता हूँ, 30 मिनट लगता है मुझे आने। मैंने MBBS की पूरी किताब सिर्फ रिकॉर्डिंग से खत्म कर दी, लेकिन डेली रूटीन तो फॉलो करो तुम। सिर्फ 30 मिनट आने 30 मिनट जाने में ईयरफोन लगा के आता था, रिकॉर्ड कर लेता था सारा लेक्चर, पढ़ते हुए आता था, पढ़ते हुए जाता था। एक बुक मेरी खत्म हो गई सिर्फ आने और जाने। लोग ये समझते हैं कि बस ऐसे ही हो जाए, करना पड़ता है। तुम्हारे अंदर 100, अगर पढ़ने के लिए तुम कोशिश करोगे 100 चीजें निकल के आएंगी। तुम सोने जा रहे हो यार, तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं याद हो रही, सबको किसी को नहीं याद होती जल्दी नेमिंग रिएक्शन, लिख लो एक शीट, ऐसे पढ़ते हुए सो जाओ। सिर्फ एक हफ्ते अगर करोगे तुम्हें 32 रिएक्शन पूरी टिप पर रटी होगी। मुझे आज पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन वैसे ही याद है, ऐसे ही मैं गिना दूं टिप पे, ना एक रिएजेंट अलग होगा ना और कुछ, सब जैसे परमानेंट हो गए। मैंने केमिस्ट्री छोड़े 5 साल हो गए मुझे, लेकिन वैसे ही चीजें अभी भी एक एक चीज रटी हुई। चीजों को परमानेंट करो, जब तक चीजें परमानेंट नहीं होगी तुम भूल जाना कि तुम वहां अच्छा कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई चीज जल्दी रुकती नहीं, बार बार पढ़ने से वो लॉन्ग टर्म में चली जाती, फिर कभी भूलती नहीं। समझ रहे ना? अब तुम लेकिन करो तो, तुम आ रहे हो यहाँ से हॉस्टल से, रिकॉर्ड कर लो, एक देखो टाइम तुम्हारा, कोई भी छोटा सा टॉपिक 2 बार सुन लोगे ना, वो तुम्हें परमानेंट हो जाएगी। योगा की डिलीट करो, इसे दूसरा निकाल। तुम माओ है फेस वॉश कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, बेसिन के सामने चिपकाओ ना तुम, 2 ही महीना तो है, इसमें जान लगाओ पूरी। बेसिन के सामने चिपकाओ, कोई नेमिंग रिएक्शन चिपकाओ, कोई साइंटिस्ट का नाम चिपका लो, पढ़ते पढ़ते ये 1 वीक के बाद वो चीजें तुम खुद कहोगे कि इसको निकाल दो, दूसरा लगा। तो चीजें आपको करनी पड़ेगी जो, और आप कैसे पढ़ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है, आपको याद होना चाहिए। चलते हुए पढ़ रहे हैं, उठते हुए, बैठते हुए, हैंड वॉश करते हुए, फेस वॉश करते हुए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारा रूम है ना, तुम रूम से कम निकलते होगे एक दिन में, कम से कम 10 बार रूम से तुम बाहर और अंदर जाते हो। अगर तुम अपने कोई बढ़िया टॉपिक चिपका दो रूम पे ही, डोर पे ही ना, तो उसमें तुम 10 बार जाओगे, 10 बार आओगे, 10 बार वो चीजें तुम देखोगे ना, तो वो तुम्हें परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन, इतना आसान नहीं होता। 16 लाख बच्चे हैं, हवा में ऐसे उड़ जाओगे, पता नहीं चलेगा गए कहां। फिर ये होगा कि क्योंकि इंसान पढ़ते पढ़ते हताश हो जाता है कि भैया वही सब्जेक्ट फिर दोबारा में पढ़, क्योंकि तुम्हें इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं फर्स्ट टाइम। और सिलेक्शन 1 साल हुआ, दूसरे साल हुआ, और अगर ये 1 से 2 साल में नहीं हुआ ना, फिर तीसरे चौथे साल में थोड़ा सा डिप्रेशन वाला शिकार है। फिर इंसान ने देखा कि बहुत झेल जाता है अपनी जिंदगी, फिर वो चीजें अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। एक तो प्रेशर उसको दिमाग में ही रहता है, अपने विलेज का, गांव के लोग कहेंगे ये मेरी जूनियर आई है, वो यहाँ अच्छा कर रही है, और वो पूछेंगे कितने साल तैयारी किया। दुनिया का प्रेशर जो है हो जाता है हमारे ऊपर। तो 1 साल नहीं तो 2 साल, अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर क्षमता है बर्दाश्त के लिए सारी मुसीबतें, लोगों का कहना सुनना उठना, तो तुम निकल जाओगे 3rd ईयर, नहीं तो फिर लटक जाते हैं बच्चे। फिर सिलेक्शन होता नहीं है, फिर क्योंकि हमारा माइंड भी तो है, हम भी तो सोचते हैं अपनी लाइफ की, यार यही जिंदगी है, यही रूम का पानी, यही गर्म पानी, और यही जो है चाय बनाने खुद पियो, कभी ना न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, और पैसे के लिए भी एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, इसी में सब कुछ करना है। दुनिया भर की जो है वो होती है हॉस्टल लाइफ, कितने पैसे हैं इसको बचा के रखना है, ना अपने शौक पूरे करो, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही आते जाते हैं। समझिए जिनका लाश की तरह लोग, उसके बाद अगर तुम्हें सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर लोग ऐसे ही हो जाते हैं। लोग बात करने से, फेस मिलाने से सब कुछ कतराते हैं कि यार लोग सिलेक्शन हुआ, बच्चा आ रहा है, ये हुआ, सारे हो जाए। ये सब हुआ है लोगों के साथ कि वहां बच्चा खड़ा था, हमारा दोस्त था, साल में जा रहे, वो बच्चा भाग के खड़ा, नहीं मिला पाते हैं लोग निगाह।
जब तक चीजें आप अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं निकालेंगे, और एनर्जी सबके पास है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने 18 घंटे पढ़ाई की, तुम कह रहे हो कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई, पढ़ते पढ़ते मेरी एनर्जी खत्म हो गई, मैं मान ही नहीं सकता तुम्हारे अंदर एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि 18 घंटे तुमने पढ़ाई की, तुम गए बेड पे, बिस्तर पे तुम चले गए सोने। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो वो एनर्जी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा आएगी कि तुम पूरे परिवार को लेके भागोगे, पूरे घर का सामान निकालोगे बाहर। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? जबकि अभी तुम 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले कह रहे थे मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, मैं अब पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे घर में आग लगने की वजह से तुम इतना ज्यादा एनर्जी तुम्हारे अंदर ही तो थी। कहां से आई वो एनर्जी? बाहर से थोड़ी ना आई, तुम्हारे अंदर ही वो डेवलप हुई। तुमने सारे सामान निकाले, लोगों को बुलाया, आग बुझाने में जो है जुट गए। अभी 5 मिनट पहले तुम कह रहे थे मेरे पास एनर्जी नहीं बची, मैं सोने जा रहा हूं। 5 मिनट बाद में तुम्हारा ये हालत। तो तुम्हारे अंदर सब कुछ दे दिया गया, तुम्हारे अंदर इतना कुट की एनर्जी भरी है, बस उसका यूज करो, पॉजिटिव रिलीज करो, यूज करो। तो हमारे अंदर सब कुछ नेचर ने दिया, बस हमें कैसे उसको करना है, यूटिलाइज, ये हमारे ऊपर है। कैसे सोचना है। इतना मतलब पढ़ो कि सोने का मन ही ना करे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो इतना आसान नहीं बेटा। याद रखना 16 लाख बच्चे ना, 16 लाख, नहीं तो इसमें पता नहीं चलेगा कि करेगा। और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 50,000 की लड़ाई होती है, और इस बार चांस भी अच्छा है, सीट भी बढ़ गई। 1000 सीट का बढ़ना पता है बहुत बड़ी बात है। 1000 सीट का बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो है अभी तुम 18-17 की बात कर लो, तुम्हारे यहीं पे सीटें जो है 1500 सीट नहीं थी, 1500 सीट नहीं थी यहाँ। अब 4 साल के अंदर सीट 3000 हो गई, फिर 1 साल के अंदर 4000 हो गई सीट। बताओ, बहुत सीटें हुई। तुम चाहो तो अच्छा कर सकते, यानी इसका मतलब ये साफ साफ सीट बढ़ी, इसका मतलब कट ऑफ नीचे आएगी, कट ऑफ नीचे जाएगी जो है। लेकिन तुम्हें करना होगा अच्छा, तभी तो चांस है अच्छा, क्योंकि नहीं तो इसके बाद कंपटीशन और बढ़ जाएगा, बच्चे फिर और मेहनत करेंगे, यानी भैया और मेहनत करेंगे। ये सब मौका है, एकदम गोल्डन चांस है। अभी पेपर की डेट भी बढ़ रही है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर तुम 2 महीने लगन से, 2.5 महीने 2 महीने पढ़ दिए ना, इसी में सिलेक्शन होता है। तुम सोचो, तुम 1 महीना तुम पहले पीछे की बात करो, तुम लॉकडाउन में घर थे, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। तुम्हें लग रहा था कि हम खाली हैं, मारो, कुछ नहीं है हमारे पास, सब गायब हैं, पेपर करा दिया तो 0 पे 0 लाएंगे। लेकिन तुम घर से निकल के आए 15 डेज बाद, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ, एक एनर्जी आई कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी तुम्हारे पास 2 महीने, तुम और अच्छा करो, और अच्छा करो। होगा क्यों नहीं यार? क्या वो जो सिलेक्ट होते हैं वो ऊपर से आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं होते? बस उन्हें मैनर पता है, डिसिप्लिन पता है, डेडिकेशन है उनके अंदर, उनको अपने से मतलब है। सेल्फिश बनना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, याद रखने लायक, मतलबी बनना पड़ेगा लोगों से, जो है मतलबी सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। लोग तुम्हें गाली दें, जिस दिन सिलेक्शन होगा वही कहेगा कि यार वो मेरा दोस्त है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, देखो फोन लगा के भी देखो बात करवाते हैं, ये हो जाता है। समझ रहे ना? सबसे पहले सेल्फिश आपको बनना पड़ेगा, जो मतलब हर काम रखो। भाई कौन यहाँ हो तुम सब दोस्त बने बैठे, तुम सोचो लॉकडाउन लग गया था, किसने कितना फोन कर लिया तुम्हारे पास कि बहन क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, कैसे हो, पढ़ाई कैसे चली? किसी ने नहीं पूछा होगा, किसी ने। क्योंकि वहां से पाथवे अलग हो गया था, तुम कहीं वो कहीं, उनकी फैमिली अलग हो गई थी, वो अपनी फैमिली में इतना मस्त हो गए थे कि तुम्हें पूछा ही नहीं किसी। ये सब लाइफ की पार्ट है, इसको समझो जो है। अब तुम सिलेक्ट हो गए, मेडिकल कॉलेज जाओगे, तुम क्या पूछोगे बार बार फोन करके, बाबू क्या तैयारी चल रही है, बताओ बहन कैसे पढ़ रही हो, वो ये पूछता है। वहां की लाइफ अलग। फिर ये होगा सिर्फ कि महीने में 6 महीने में बात हो गई, उसके बाद तुम भी डरने लगोगी, कॉल नहीं करेंगे यार, वो तो सिलेक्ट हो गई, हम क्या करें। फिर तुम भी नंबर चेंज कर दोगे, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी।
तुम्हारे साथ इतना आसान नहीं है। और ये जो हवा हवाई सब पढ़ के आए हो ना, एक सवाल बता नहीं पा रहे हो, पूछने पे एकदम नाक कटा दिए है जैसा जो है। और जाके पढ़ाई अच्छे से करो और सेल्फिश बनो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ये नहीं कि घुल मिल के रहो, अपना मतलब से मतलब रखो, जो है यहाँ आओ चुपचाप पढ़ाई करो, घर चलो। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जैसे बताया वैसे वैसे कर डालो, ठीक है। बहुत चीजें हैं, तुम सोचो तो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन लेना है जुनून आ गया तो तुम्हें 100 रास्ते नजर आएंगे कि मैं ऐसे पढ़ लूं, मैं ये वाला टाइम यूटिलाइज कर लूं, मैं ये वाला टाइम यूटिलाइज कर लूं, मैं जब नाश्ता लेने जाती हूँ तो एक चिप लेके चली जाऊंगी, वो पढ़ते हुए चली जाऊंगी। और सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस की सारी नोट्स जो है आपको मिल जाती है, बनाना भी नहीं पड़ेगा हाथ से। फिजिक्स वीक है, फिजिक्स की नोट्स पड़ी हुई है आपके पास, बनाओ तो टाइम। एक हफ्ते तुम सोते वक्त पढ़ के फिजिक्स देखो, तुम्हारी फिजिक्स आधे से ज्यादा ऐसे ही तैयार है। अभी 2 महीना है, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, बस पढ़ते हुए मुझे ये बना लो कि मुझे एक हफ्ते बस फॉलो करके देखो कितना चेंज आ जाएगा। कोई एग्जांपल नहीं याद हो रहा है, सोते हुए तुम पढ़ने नींद क्या आएगी, पढ़ते हुए नींद आएगी। सिर्फ एक हफ्ते करके देखो तो तुम्हें सारी चीजें टिक बिना हो जाए तो कहना मुझे जो चीज भूल गई, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो एग्जांपल हो, चाहे। लेकिन सोचो तो मुझे सिलेक्शन लेना है, तुम तो बस सोने, जल्दी से टाइम हो 12 बजे, बस मैं बिस्तर पे जाऊं और मुझे सोना है, ये होता है। ऑर्गेनिक मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैंने कभी टेबल पे ऐसे नहीं पढ़ी, मैंने हमेशा सोते हुए पढ़ी। सिर्फ जब मेरी पूरी हो जाती थी ऑर्गेनिक, फिर मैं रिवीजन के लिए 5 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करता था, एक एक चीज लिख के मैकेनिज्म समझ के, कोऑर्डिनेशन करा के, हाइड्रेशन करा के, कार्बोकेटायन बना के, कार्बोनाइन बना के, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ प्लस आई माइनस आई, सब कुछ करा के एकदम चीजों को वो कर। जब मेरी पूरी हो जाती थी ऐसे पढ़ते हुए, क्योंकि उस वक्त जो रिएजेंट है उसके फंक्शन तुम्हें याद हो गए बहुत अच्छे, तुम्हें ऑर्डर रिएक्शन का वो याद हो गया, सारा का स्टेबिलिटी याद हो गई है, तो तुम्हें क्या करना है, एक बार बैठ के रिवाइज करना है एक साथ, ऐसे होता है। और फार्मूला मैंने फिजिकल का कभी नहीं पढ़ा, मैंने एक बार बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्वेश्चन लगा के एक शॉर्ट चिट तैयार करके मैंने उसको क्या किया, पेस्ट कर दिया था। एक बीच का पेज निकालोगे तो 2 पेज में मिलेगा, एक तरफ से लिखोगे तो 2 पेज मुश्किल से लगेंगे, पूरी फिजिकल के फार्मूले विद कांसेप्ट इसमें आ जाएंगे। कितने 8 चैप्टर हैं फिजिकल, उसको चिपका दो, क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस करके एक एक कांसेप्ट लगा के, तुम्हारा कांसेप्ट ना बचे, चिपका दो बस। तुम्हें सिर्फ फार्मूला जब खाते हो, तुम्हें खाना खाते हुए फार्मूला देखना है, क्योंकि उसमें फार्मूला है, कांसेप्ट अगर तुम्हें मेमोराइज हो चुका है तो फार्मूला भूलता है, उसको बस तुम्हें देखना है और उसको फिर तुम मान लो तुम सोच रहे हो सॉल्यूशन की मैं प्रैक्टिस करने वाली हूं, तो तुम सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन वाले फार्मूले याद हो कितने हैं, उंगलियों पे 4-5। मोल तो तुम वहां से पढ़ा, मोलरिटी मोलरिटी ये सब वहां से पढ़ लिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, पार्शियल प्रेशर वाला फार्मूला पाई इक्वल टू आईसीआरटी है ना। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसके लगता है, इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बन जाता है। उसके बाद होता है पार्शियल प्रेशर वाला, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वाला, उसका है फार्मूला, बस उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। उसमें ये समझना होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें थोड़ा सा वो रखना होता है कब हम लोग लगाएं, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, इसका एक कांसेप्ट है, उसका पढ़ लिया। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ उसमें, क्योंकि एक बार तुम थ्योरी पढ़ चुकी हो, अब फार्मूले समराइज कर लिया तुमने, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। मोल मोल के तो 4-5 जो है वो है सिर्फ उंगलियों पे फार्मूले होते। मोल में कौन सा बहुत ज्यादा, मोल मोलरिटी मोलरिटी उसी का एप्लीकेशन यहाँ है। उसके बाद क्या उसमें एक आता है लिमिटिंग फैक्टर वाला, उस पे क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी मोलरिटी, ये है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर वाले पे लग जाता है वो, तो उसमें तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कर सकती हो। तो ये सब है बस। और तुम्हारे एनसीईआरटी में कितने यही सब दिए हुए, करो तो तुम, लेकिन नहीं, तुमसे होगा ही नहीं, हमें नहीं करना है। चीजों को टिक पे रखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसको इनऑर्गेनिक रखना है तो उसको रटो बैठ, ऐसे करना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। साफ साफ सुन मैं बोल रहा हूँ,
मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ, ये तुम चाहे जैसे लो, कि हैदर सर ने कैसे कह दिया मेरा नहीं होगा, ये अलग बात होगी। कहो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो है हकीकत वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी आपके ऊपर है, पढ़ाई कैसे करनी याद है।